इन सभी बातों और विचारों पर जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इन सब का ओरिजिन क्या है और इनका उद्देश्य क्या है? जवाब यह है कि यह सिस्टम हमारे मन की गहराइयों से निकला है और इसका उद्देश्य ओरिजिन बहुत ही गहरा है। नेचर के जो नियम हमारे मन की गहराइयों में छिपे हैं, जो अभी साइंस की पहुंच से बहुत दूर हैं और जिन्हें जानने की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हर मनुष्य के भीतर होती है, वही इस सिस्टम का इंटेलेक्चुअल वे का असल ओरिजिन है। हम इस सिस्टम के प्रिंसिपल्स और थ्योरी को किसी बाहर की लेबोरेटरी में नहीं, बल्कि अपने ही मन की गहराइयों में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। यह ज्ञान किसी बाहरी शास्त्र या किसी बुक से नहीं लिया गया है। इसका ओरिजिन केवल हमारा और आपका मन ही है। यह असल मनोविज्ञान है और इसी मन के द्वारा हम सत्य को पहचान सकते हैं और गहराई से समझ सकते हैं। इस सिस्टम को बनाने के पीछे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी वर्तमान सिचुएशन को समझना है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा इस यूनिवर्स ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है और इस यूनिवर्स का हमारे साथ क्या संबंध है। आपस के इसी गहरे संबंध को समझने और जानने के लिए ही यह सिस्टम बनाया गया है। साइंस भी नेचर के इन्हीं नियमों को जानना चाहता है, जिन्हें यह सिस्टम या फिलॉसफी समझना चाहती है। परंतु इन दोनों के मार्ग में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइंस पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है। वह हर चीज़ को बाहर वेरीफाई करते हुए बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है। अब तक विज्ञान जीवन के अनगिनत रहस्यों को सुलझा चुका है और आगामी वर्षों में आशातीत अप्रत्याशित वृद्धि होगी। मानव जाति जो अनुभव करेगी वह कल्पना से परे होगी। परंतु विज्ञान बहुत संभल संभल कर कदम रख रहा है और वैसे भी विज्ञान एक सामूहिक कर्म है। साइंस को चेतना की इन गहरी बातों तक पहुंचने में अभी बहुत वर्षों का टाइम लगेगा। भविष्य में एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब साइंस इन बातों को बहुत डिटेल में समझेगा और सबको समझाएगा। लेकिन इस समय जो मनुष्य जीवित है, उस नश्वर के पास इतना लंबा टाइम नहीं है जो विज्ञान के ज्ञान का इंतजार कर सके। एक ह्यूमन का लाइफ स्पेन केवल 70-80 वर्ष का ही होता है। जब मनुष्य इस विशाल यूनिवर्स को देखता है तो उसके भीतर ढेरों क्यूरियोसिटी जन्म लेती हैं, ढेरों जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। वह इस यूनिवर्स को गहराई से जानना और समझना चाहता है। वह जानना चाहता है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ और मेरी लाइफ का असली पर्पस क्या है। ये ऐसे ही कुछ अनगिनत और गहरे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हर व्यक्ति समझना चाहता है। इंटेलेक्चुअल वे आपको इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर बहुत गहराई के साथ देना चाहता है। हो सकता है कि आरंभ में ये उत्तर आपको हाइपोथेटिकल लगें, काल्पनिक लगें, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल भी कल्पित झूठ नहीं है। आप स्वयं अपने मन की लेबोरेटरी में जाकर इन्हें पूरी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने भीतर महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में ढेरों एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर सकते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल से मैच करते हों। यह सिस्टम बाहरी किसी संसार से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह हमारे मन की गहराइयों से ही प्रकट हुआ है। वास्तव में मन का जो विज्ञान है वही द इंटेलेक्चुअल वे का मुख्य प्रिंसिपल है और वही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा आधार है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो प्रश्न उठता है कि इस पृथ्वी पर इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आदमी भी शामिल है, आखिर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये सिस्टम कहता है कि ये जो भी कुछ कह रहे हैं उन सभी का एक फिक्स्ड एम है, उन सब का एक निश्चित उद्देश्य है। यह एक सामूहिक या कंबाइंड एम है जो सबके माइंड में गहराई से छिपा हुआ है और सभी अनजाने में उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर युद्ध और संघर्ष की सिचुएशंस बढ़ जाती हैं। ये परिस्थितियां बहुत ही जटिल और खतरनाक होती हैं, परंतु इन सब के पीछे भी उद्देश्य सबका एक ही रहता है कि सबको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यह उद्देश्य उनके मन की गहराइयों में सुरक्षित है। सभी एक निश्चित पर्पस से ही इस अर्थ पर आए हैं।
वास्तव में ये सभी ऑर्गेनिज्म सभी केवल पृथ्वी और चंद्रमा का पर्पस सर्व कर रहे हैं। अर्थ और मून, पृथ्वी और चंद्रमा इन प्राणियों से, इन ऑर्गेनिज्म से जो भी कार्य करवा रहे हैं, ये सब बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। आखिर इस सब बात का क्या अर्थ है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इस यूनिवर्स में कोई भी वस्तु डेड नहीं है। हर एक कण में लाइफ है। जहाँ तक कि हम सामान्य रूप से देख पाते हैं, हमें केवल मनुष्यों, पशु और पक्षियों में ही लाइफ दिखाई देती है। लेकिन कोई मटेरियल हो, आयरन हो या मिट्टी हो, वे हमें डेड दिखाई देते हैं, वो हमें मृत दिखाई देते हैं। परंतु यह केवल हमारी सीमित सोच है। इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का हर कण डायनामिक है, हर कण गतिशील है। इस डायनामिक अवस्था में अंतर केवल इतना ही है कि किसी में चेंज बहुत तेजी से दिखाई देते हैं और किसी में चेंज बहुत स्लो होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन में ये चेंजेस बहुत तेजी से दिखाई देते हैं। वह अपनी इच्छा से चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है। हमें लगता है कि यह लाइव है क्योंकि वह सांस लेता है, पानी पीता है और उसके भीतर लाइफ प्रोसेस निरंतर चल रहे हैं। जब हम मिट्टी को देखते हैं तो हमें उसमें कोई मूवमेंट या लाइफ प्रोसेस दिखाई नहीं देता और हम उसे मृत मान लेते हैं, डेड मान लेते हैं। लेकिन सत्य यह है कि वह मिट्टी भी जिन एटम्स और एलिमेंट्स से बनी है, उसमें भी पूर्ण लाइफ है। वे भी ग्रो कर रहे हैं, अपना फूड ग्रहण कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। हर एक एटम अपने जैसे नए एटम्स को जन्म दे रहा है, परंतु यह प्रोसेस इतना स्लो है और इतना अधिक टाइम लेता है कि हम अपनी आंखों से उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी प्रकार यह सोलर सिस्टम भी अपने आप में लाइव है। यह भी इस विशाल यूनिवर्स से फूड और एनर्जी ले रहा है तथा स्वयं को ग्रो कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज जितने प्लैनेट्स हैं, भविष्य में भी उतने ही रहेंगे। समय के साथ साथ इन प्लैनेट्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा और इनका वेट भी बढ़ेगा। यह यूनिवर्स फैल रहा है, बढ़ रहा है। चाहे वे अर्थ का वेट हो, मून का हो या सन का हो, सब निरंतर ग्रो कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब किसी प्लैनेट का वेट बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि वह स्वयं एक सन की तरह अग्नि और प्रकाश प्रकट करने लगता है। जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये प्राणियां रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे छोटे को जन्म देते हैं, वैसे ही यह सोलर सिस्टम भी। आज जो एक सन है, भविष्य में उससे 2-3 नए सन बन सकते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्मांड बहुत ही धीरे धीरे फैलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। यदि कभी छोटे मोटे विस्फोट होते भी हैं तो वे बहुत ही लोअर लेवल पर होते हैं। धीरे धीरे यह यूनिवर्स निरंतर अपना विस्तार करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब यदि हम अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो यहाँ पर जो लाइफ या बायोमास है वह एक विशेष उद्देश्य से है। अर्थ के बनने के प्रोसेस में कुछ बाधाएं आ गई थीं और इनका बैलेंस बिगड़ गया था। उस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए यह बायोमास यहाँ पर मौजूद है। यह उस सिस्टम में करेक्शन कर रहा है जहाँ भी कमियां या त्रुटियां हैं। यह उन्हें सही कर रहा है और इसी कारण से यहाँ पर लाइफ चल रही है। इस पृथ्वी पर ये जीवन चल रहा है। यह पर्पस कंप्लीट होते ही लाइफ एक नए रूप में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन यदि हम एट प्रेजेंट अपनी पृथ्वी की सिचुएशन और यहाँ के संपूर्ण सिनारियो को देखें तो यह बहुत ही जटिल और भयंकर होता जा रहा है। इस वर्तमान समय को बीते हुए किसी भी दूसरे समय से कंपेयर करना एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी। आज के समय में हमारे पास एक्सेप्शनल समस्याएं और उलझनें हैं और साथ ही उत्तम सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बाहर से सब कुछ बहुत एडवांस्ड प्रतीत होता है, लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दिन प्रतिदिन बहुत अधिक गहरी और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। कल्पना कीजिए कि यदि क्रोध और अज्ञान से भरे हुए लोगों के हाथ में मशीन गन्स दे दी जाएं, तो यह संसार के लिए कितना अधिक भयानक खतरा बन जाएगा। और यदि हम गहराई में जाकर एक दूसरे सेंस में देखें तो आज लोगों के पास वैसे ही मशीन गन्स सच में आ चुकी हैं। ये मशीन गन्स केवल लोहे के हथियार नहीं हैं,
बल्कि उनके अत्यंत विनाशकारी विचारों, डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी और अनियंत्रित नेगेटिव इमोशंस के रूप में उनके पास मौजूद हैं। इन बढ़ती हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इन विनाशकारी शक्तियों का अंत क्या होगा, यह अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस दिशा में यह संसार अत्यंत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर हम भविष्य में कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस संसार में पूरी तरह सावधान रहने और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हमें बिल्कुल एक अलग तरीके से सोचना आवश्यक है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमें उन चीज़ों को देखना सीखना होगा जो हमें सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती हैं, और जो चीज़ें हमें लगातार बाहर दिखाई दे रही हैं उन्हें देखने से रुकना होगा। इन दोनों में से यह दूसरा काम, यानी जो दिखाई दे रहा है उसे ना देखना, और भी अधिक कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें बाहर की चीज़ों को एक विशेष ढंग से देखने की हैबिट पड़ गई है। अपनी इसी पुरानी हैबिट को तोड़ना और उन चीज़ों को उनके पुराने रूप में ना देखना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। वास्तविक समस्या यह है कि यह बाहरी संसार हमें बहुत ही आरामदायक और सार्थक प्रतीत होता है। मन में बैठे इस आइडिया से पूरी तरह छुटकारा पाना सबसे अधिक कठिन कार्य है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि बाहर जो वस्तुएं हैं वे अपने आप हमें वैसी दिखाई नहीं देती हैं जैसी वे वास्तव में हैं। वे हमें बिल्कुल उसी रूप में दिखाई देती हैं जैसी इमेज हमने अपने मन में उनके लिए पहले से बना ली है। जैसे प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव, प्लेटो की गुफा कथा की कहानी में गुफा में बैठे लोगों को सत्य नहीं बल्कि केवल परछाइयाँ यानी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और वे उसी को सत्य मान लेते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी बाहर की वस्तुओं का केवल रिफ्लेक्शन ही दिखाई देता है। इसी कारण से हम सामान्य दृष्टि से जो कुछ भी बाहर देखते हैं वह अपनी सारी रियलिटी पूरी तरह खो चुका होता है। हमें यह बात अवश्य रियलाइज करनी चाहिए कि अक्सर ये बाहरी वस्तुएं अपने आप हम पर शासन नहीं करती हैं और ना ही वे हमें कंट्रोल करती हैं। परम सत्य तो यह है कि उन वस्तुओं के बारे में जो हमारे अपने व्यूज हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं और हमने अपने मन में जो उनकी पिक्चर बना रखी है, वास्तव में हम उन्हीं विचारों से गवर्न और कंट्रोल होते हैं। वे विचार ही हमें शासित और नियंत्रित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाहर की वस्तुएं हम पर शासन नहीं चलाती, बल्कि उन वस्तुओं को लेकर हमने अपने भीतर जो आइडिया और इमेज बना ली है वही हम पर शासन करती है और हमें पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है। यह मनुष्य के मन की कार्य प्रणाली की सबसे अधिक इंटरेस्टिंग बात है और हम सभी को इसके बारे में बहुत ही शांति और गहराई से सोचना चाहिए।